हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केचअप सूत्र। पिछले लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेसन में हम और नए टूल्स और फीचर्स के बारे में सीखेंगे और मैं आपको कुछ नए टिप्स भी दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम नए टूल्स को जानते हुए एक रूम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं पेंसिल का यूज करूंगी, जो लास्ट टाइम हमने किया भी था लास्ट वीडियो में। एक रूम का साइज मैं ले लेती हूँ 18 फीट बाय 14 फीट। आप डायरेक्ट रेक्टेंगल से भी कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे स्नैप ही सिलेक्ट हो जाता है। अंदर की तरफ माउस करेंगे तो लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ होगी, बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ ड्रॉ होगी। अब मुझे जो वॉल क्रिएट करनी है वो अंदर की तरफ करनी है। मैं 6 इंच की वॉल बनाऊंगी तो अंदर करके मैं 6 इंच टाइप कर दूंगी, वॉल क्रिएट हो जाएगी। आप देखोगे कि वॉल क्रिएट हो गई है। हम सबसे पहले अगर रूम है तो उसका डोर और विंडो हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इंच टेप यूज करेंगे। इंच टेप की हेल्प से हम मार्क कर लेंगे डोर। डोर में लूंगी 12 इंच दूर। उसके बाद डोर का साइज लूंगी 3 फीट 3 इंच। विंडो में लूंगी 2 फीट दूर डोर से और 5 फीट की विंडो लूंगी। तब आप देखोगे कि हमने मार्किंग कर ली है। आपको कभी भी लेआउट में या किसी स्केचअप में किसी भी प्रोडक्ट बनाते वक्त मार्किंग करनी है तो आप इस टूल से मार्किंग कर सकते हो। अब मैं रेक्टेंगल की मदद से उनकी बॉक्स बना लूंगी और जितनी भी फालतू लाइन है उनको रेस कर दूंगी। अब हम पी एंटर करेंगे। ये हमारे पास टूल आ गया। आप देखोगे ये वाला टूल और ये वाला टूल सेम है। पुश पुल टूल बोलते हैं। इस टूल को जैसे ही हम इस वाले वॉल पे, इस वाले जो हमने वॉल क्रिएट करी थी वहां पे ले जाएंगे तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके ऊपर की तरफ करेंगे और साइज डाल देंगे 10 फीट। तो आप देखोगे कि मेरी वॉल बन चुकी है। फाइनली अब ये रूम जैसा दिख रहा है। अब हम ऐसे ही इन वॉल्स को भी पूरा बना लेंगे। अब हम फिर से इंच टेप की मदद लेके डोर की हाइट की मार्किंग कर लेंगे। मैं 8 फीट का डोर ले रही हूँ। अब मुझे विंडो 1 फीट ऊपर चाहिए। अब रेक्टेंगल की मदद से हम विंडो बना लेंगे, सेम डोर बना लेंगे और फालतू मार्किंग हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से ऑफसेट टूल का यूज करेंगे। अब आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रेक्टेंगल पे जाते हैं अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप ले जाओगे, जहां भी ले जाओगे वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं ऑफसेट की टूल की हेल्प से, ऑफसेट की मदद से 2 इंच अंदर डोर फ्रेम बना लूंगी। वैसे ही सेम हम विंडो फ्रेम बना लेंगे। अब मैं फिर से फालतू लाइंस डिलीट कर दूंगी। अब आप देखोगे कि मैंने जब ऑफसेट लिया तो डोर फ्रेम में नीचे भी फ्रेम बन गया है, जबकि नीचे फ्रेम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से डोर फ्रेम को नीचे तक ले जाएंगे और ये बीच वाली लाइन डिलीट कर देंगे। तो फिर से हम इस टूल की मदद लेंगे और अंदर की तरफ 6 इंच अंदर हम जैसे ही करेंगे आप देखोगे कि विंडो हमारी ओपन हो गई है, विंडो डोर। अब मेरा फ्लोर यहाँ नहीं है तो मैं रेक्टेंगल से फ्लोर को बढ़ा दूंगी। अब आप देखोगे कि मेरा एक रूम रेडी हो गया है। अब मैं इसकी छत बनाऊंगी तो मैं रेक्टेंगल से इसकी छत बना सकती हूँ।
अब आप देखोगे कि पूरा रूम रेडी हो गया है। ये इसकी छत हो गई है, डोर हो गया है, विंडो हो गई है, चारों तरफ वॉल्स हो गई है। अब मैं छत को थोड़ी डेप्थ दे दूंगी 5 इंच। अब आपने एक रूम बनाना सीख लिया है। जैसे आपने रूम बनाया वैसे ही हम पूरा कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मॉडल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई रूम हो गया, किचन हो गई, बाथरूम हो गया, इवन पूरा लेआउट प्लान मैं बताऊंगी अच्छे से, जिसमें विंडो लगाना, डोर लगाना, फॉल सीलिंग बनाना, वो मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगी। अब मैं इसमें मटेरियल कैसे यूज करते हैं वो आपको सिखाऊंगी। आप देखोगे कि यहाँ पे मटेरियल के लिए कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो हमें मटेरियल वाले टूल्स लेके आने हैं। टूल्स के लिए हम जाएंगे टूल पे, विंडो पे, सॉरी, विंडो से डिफॉल्ट ट्रे। यहाँ पे आप देखोगे शो ट्रे। शो ट्रे पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसको मैं साइड में कर लेती हूँ। यहाँ पे देखोगे आप मटेरियल्स का एक ऑप्शन आया हुआ है, मटेरियल्स पे जाएंगे हम। यहाँ पे मुझे अभी प्लेन कलर चाहिए फिलहाल। मैं वॉल पे पेंट कर दूंगी। मैं ये वाला पेंट करती हूँ। आप पूरे में कर दोगे। आपको डोर फ्रेम थोड़ा अलग देना है तो आप अलग भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो। इट्स योर चॉइस। मैं ग्रे दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ताकि मेरा डोर फ्रेम थोड़ा सा नजर आए। तो आप देखोगे कितना सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद मैं इस पे व्हाइट पेंट कर दूंगी फॉल सीलिंग में, मतलब अपनी छत पे। आपको कोई दूसरा कलर भी करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अंदर पेंट कर रहे हो, आपको किसी वॉल को थोड़ा सा डार्क करना है तो आप इसको डार्क कर सकते हो। आपको थोड़ा लाइट शेड लेना है साइड में तो आप लाइट शेड ले सकते हो, कोई भी चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो कलर। मुझे वैसे बहुत आइवरी और सॉफ्ट कलर ज्यादा पसंद है, मैं डार्क कलर पसंद नहीं करती। बट आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। आप पेंट के टेक्सचर्स डाउनलोड्स भी कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपके डाउनलोड्स किए हुए टेक्सचर कैसे यूज होते हैं। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी ट्यूब पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे जाएंगे। एडिट से आप ये देखोगे यूज टेक्सचर इमेज। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोल्डर खुल जाएगा। मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं उस पे जाती हूँ। ये मैंने कुछ पेंट के शेड डाउनलोड किए हुए हैं। मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। आप देखोगे कि चेंज हो गया। तो आप पैनलिंग भी कर सकते हो। फिर से सिलेक्ट पे आएंगे, ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे, एडिट करेंगे। मैंने कुछ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है वॉल पैनलिंग, जिसके ये वाले लूवर्स हैं। इस पे जाओगे, ओपन करोगे तो आप देखोगे कि पैनलिंग आ गई यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैनलिंग के जो साइज है बहुत ही छोटा नजर आ रहा है, बहुत ही पास पास नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ से साइज अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। तो मैंने 2 फीट कर दिया है। मैंने 2 फीट कर दिया है यहाँ पे। और नीचे भी मैं 2 फीट कर देती हूँ। तो आप देखो कि थोड़ा सा चेंज आया है पहले से। मुझे और बेटर बनाने के लिए मैं इसको 3 फीट कर देती हूँ। लेंथ जितनी हम उतनी भी डाल सकते हैं, मैं 10 फीट कर देती हूँ तो लुक और अच्छा आएगा। आप देखो और ओरिजिनल लुक आ रहा है। अब मुझे अगर यही कलर यहाँ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो आप देखोगे कि सब में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे जिसको सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी सेम कलर था तो दोनों पे ले लिया है। अगर मुझे इस पे ये सेम पेंडिंग नहीं चाहिए तो सबसे पहले मैं इस पे सिंपल कलर करूंगी, फिर उसके बाद एडिट करके कोई भी पेंट कलर मैं चूज कर सकती हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पेंट आ गया। सेम पेंट मैं इस वाली वॉल पे भी कर दूंगी क्योंकि मुझे फ्रंट में ही पेनलिंग पैनलिंग चाहिए।
अब आप देखोगे कि हमारा रूम कितना सुंदर लग रहा है अंदर से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल और सीखेंगे। मैं आपको 3D मॉडल्स कहाँ से लेके आते हैं वो भी सिखाऊंगी, और इनको हम और अच्छे से बेटर से कैसे बना सकते हैं, विंडो और डोर कैसे बनाते हैं, बाकी चीजें हम इसमें और सीखेंगे। लेसन 3 में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।